ब्रह्म हृदय प्रातः समागमे अर्चनीय वंदनीय अनंत श्रोते ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित समस्त हृदय संत जन भक्त वृंद मातृशक्ति। अभी हमारे स्वामी सत्यनारायण जी महाराज संकेत कर रहे थे सत्संग के विषय में, अर्थात ये सत्य शब्द जो है वास्तव में ये सत्संग जो है इसका स्वरूप क्या है, प्रयोजन क्या है, सत्य का संग कैसे किया जाता है, क्योंकि सत्य जो होता है वह असंग होता है। शायद यही प्रश्न है ना। सत्यनारायण जी महाराज यही है ना। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात। देखो वास्तव में देखा जाए तो केनोपनिषद का मंत्र ये संकेत करता है, यह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेद यह वेदीर महति विनष्टि। मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, समझ लेना उनका जीवन सार्थक हो गया। और यदि सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाया तो उसकी महान हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? महान हानि। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र एक ही संकेत किया गया है और उसका नाम होता है सत्य का साक्षात्कार। देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, श्रुति प्रमाणिक मत धर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनैव संसार समूलनाश। जो श्रुति प्रमाण में दृढ़ निष्ठावान होता है, अर्थात जो श्रुति माता को परम प्रमाण समझता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको तत्व का ज्ञान होता है वही इस अनादि अनिर्वचनीय संसार से सदा सदा के लिए मुक्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला संकेत किया गया है श्रुति माता को परम प्रमाण समझना। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही जिस प्रकार से केवल मात्र माता ही जानती हैं कि सचमुच में तुम्हारे पिता कौन है, वैसे ही श्रुति माता ही जीव मात्र को अपना असली स्वरूप संकेत कर सकती हैं। बाकी तो ये सारे के सारे अन्य जो है उसके अंतर्गत भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और करना पाठव ये चार प्रकार के प्राय दोष पाए जाते हैं। तो जो भगवद वाणी होती है या तो उनमें ये दोष नहीं होता है, अथवा वेद भगवान जो अपौरुषेय होते हैं उनमें इस प्रकार का दोष नहीं होता है। इसलिए केवल और केवल मात्र श्रुति माता का जो संकेत होता है वही ग्रहण करने योग्य होता है। तो देखो अपना विषय चल रहा था सत्संग। ये सत्य शब्द जो है वास्तव में देखा जाए तो सत्य का संग जो है वह हो सकता ही नहीं, होता नहीं, और वास्तव में कभी होगा भी नहीं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। वैसे देखा जाए तो आप हम सभी कितने वर्षों से अनादि काल से ये सत्संग साधन भजन करते हुए आ रहे हैं, परंतु इनका थोड़ा प्रयोजन समझना होता है। यजुर्वेद की काण्वी शाखा के वाजस्नेय ब्राह्मण के अंतर्गत बृहदारण्यकोपनिषद के चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण की 6ठी श्रुति के अंतर्गत याज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्रेय से उपदेश करते हुए कहते हैं, आत्मा वार द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो नित्यासितव्य। अर्थात यहाँ श्रुति माता संकेत कर रही हैं, हे मैत्रेय केवल और केवल मात्र आत्मा का दर्शन करना चाहिए।
इसका मतलब आत्मा के सिवाय किसी का दर्शन करना ही नहीं चाहिए। यही तो मानव जीवन का चरम परम और अंतिम लक्ष्य हुआ करता है। तो विचार करके बताओ, जब श्रुति माता यहाँ पर संकेत कर रही हैं आत्मा का दर्शन करना चाहिए, बताओ आत्मा कभी दृश्य होती है क्या? अरे भाई, आत्मा तो दृष्टा न, जो दृश्य होता है वह मिथ्या होता है, जो दृष्टा होता है वह सत्य होता है। यहाँ पर आत्मा का दर्शन करने के लिए कहा जा रहा है, तो बताओ सचमुच में आत्मा का कोई दर्शन कर सकता है क्या? अरे भाई, जैसे माता पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता है, क्योंकि पुत्र जो है पिता के पश्चात उत्पन्न होता है, वैसे सारा का सारा ये अनात्म प्रपंच जो है ये आत्मा से पहले है या बाद में है? सारा का सारा बाद में ना। अरे उस सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा के अज्ञान से ही देश काल आदि की उत्पत्ति होती है, और उनसे ही आकाशादि पंचभूतों की उत्पत्ति होती है, और इस पंच तत्वों के पंचीकरण से स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई ना। चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे अंतःकरण हो, इन 14 इंद्रियों के द्वारा अर्थात जागृत अवस्था में जिन 14 इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है, उनमें से एक भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जो उस आत्मा को जान सके, सत को जान सके, आत्मा को प्रकाशित कर सके। अरे यहाँ तो स्पष्ट संकेत किया गया ना, परमाता च प्रमाणम च प्रमेय प्रवृत्ति स्थिता यसी प्रसादात् सिद्ध्यंतो ततः सिद्धो किंपेक्ष्यते। जिससे परमाता की सिद्धि होती है, जिससे प्रमाण की सिद्धि होती है, जिससे प्रमेय की सिद्धि होती है, बताओ उसकी सिद्धि कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता ना। तो देखो यहाँ पर संत महापुरुष जो है अध्यारोप की कक्षा में, क्योंकि अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते, अध्यारोप अपवाद की युक्ति के द्वारा साधकों को तत्व का बोधन करवाया जाता है, उपदेश दिया जाता है, रहस्य समझाया जाता है। तो यहाँ रोचक भयानक जो उपदेश होता है ना, हाँ थोड़ा उसी से काम चलाना होता है। यथार्थ तो अपना स्वरूप होता है, जिसका किसी प्रकार से वर्णन आदि किया जा सकता ही नहीं, क्योंकि उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में ये सारे के सारे करण जो होते हैं जागृत स्वप्न में सक्रिय होते हैं, सुषुप्ति में लीन होकर के गिरने लगते हैं। तो सुषुप्ति से जो परे परमार्थ तत्व है उसका साक्षात्कार कैसे करेंगे? कर सकते हैं क्या? जैसे केवल मात्र एक इंद्रिय को लेकर के थोड़ा विचार कर लेते हैं। जैसे आंख से कोई चाहे कि मैं परमात्मा को देखूं, अरे भाई आंख से तो हम रूप को देख सकते हैं, परमात्मा रूप का भी अधिष्ठान है, रूप का भी प्रकाशक है, रूप के अत्यंत भाव का जो साक्षी है, उसका जो अधिष्ठान है उसका नाम परमात्मा है। तो आंख पहली बात तो यह है रूप को देख सकती हैं, रूप को देखने में भी ये पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होती हैं, क्योंकि ये आंख जो है मंद प्रकाश में किसी वस्तु को देख नहीं सकती हैं, और तीव्र प्रकाश में भी नहीं देख सकती है ना। आंख के पास में यदि अपन काजल लगाते या समझो कचरा गिर गया हो, बताओ आंख से देख सकते हैं क्या? और 5000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा, आंख से देख सकते हैं क्या? तो ये आंख न तो नजदीक देख सकती है, न दूर देख सकती है, न मंद प्रकाश में देख सकती है, न तीव्र प्रकाश में देख सकती है। ये तो दूर निकट के मध्य जो होता है ना, बस उसी को ही देख सकती हैं। अब दूर नजदीक के मध्य में देखने वाली आंख से यदि कोई चाहना करे कि आंख हमको परमार्थ तत्व का दर्शन करवा देगी, तो स्वप्न में भी भरोसे मत रहना। इसलिए यहाँ थोड़ा संकेत ऐसे ही किया जाता है, यद वाचान्नप्य उदितम येन वागविद्यते तदेव ब्रह्म तम विधि नेदम यदि तुम उपासते। अरे तुम मुख के द्वारा जो बोलते हो, आंख के द्वारा जो देखते हो, कान के द्वारा जो सुनते हो, ये परमार्थ तत्व नहीं है, ये सत्य नहीं है। सचमुच में हम बड़ी गड़बड़ करते हैं, बहुत बड़ी नासमझी कर लेते हैं, और पता नहीं 7वें आसमान के भूत को हम परमात्मा समझ करके अपने आप को धन्य समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी जीवन की नासमझी होती है।
तो आंख के द्वारा परमार्थ तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। जब आंख से नहीं होता तो बताओ बाकी इंद्रियों से हो सकता है क्या? और जब ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता तो कर्म इंद्रियां तो इनकी नौकर है ना। तो देखो जैसे संकेत करते हैं कि एक अंधा व्यक्ति इस माइक को नहीं देख सकता है, बताओ 1 लाख अंधे मिलकर के इसको देख लेंगे या नहीं देख सकेंगे? अरे कभी नहीं देख सकते हैं। इसलिए न तो कर्म इंद्रियों से सत का संग होता है, न ज्ञान इंद्रियों से होता है, और न अंतःकरण से होता है, क्योंकि ये भी सुषुप्ति में लीन होने लग जाते हैं। हो जाते हैं या नहीं हो जाते? इसलिए सचमुच में सत्संग जो है इस जगह पर असत का जो त्याग होता है, असत का जो निषेध होता है, असत के अत्यंत भाव का जो निषेध होता है, निश्चय होता है, उसको कहते हैं सत्संग। यहाँ पर सत्य जो है ये भाग त्याग लक्षणावर्ती के द्वारा, वृत्ति व्याप्ति के द्वारा, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के द्वारा तत्वमसि महावाक्य का जो बोधन करवाया जाता है, उस समय ये जो मति न लगे जी मति लगे विचार सागर का जो मंगलाचरण है न, इसको कोई यदि विधि पूर्वक समझ ले, बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर ले, तब सचमुच में ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ये मलिन मति काम करने वाली है ही नहीं, यहाँ पर शुद्ध मति की आवश्यकता होती है। और शुद्ध मति भी केवल और केवल मात्र पंचदशी के अंतर्गत विद्यारण्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मणो अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति पेक्षिता। ये ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान है ना, इस अज्ञान के निराकरण के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता होती है, फल व्याप्ति की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो वृत्ति व्याप्ति के द्वारा आवरण भंग किया जाता है। अरे अपना आत्मा तो अपना स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उसमें और किसी का कोई प्रवेश निषेध होता ही नहीं। तो यहाँ सत्संग जो होती हैं, ये अभी जो हम सुना रहे हैं, ये केवल सत्संग की बातें होती हैं। वास्तव में सत्संग बड़ी विलक्षण होती हैं, ये जीवन में एक बार होती हैं, केवल मात्र एक झटके में होती हैं। इसमें ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 वर्ष लगेंगे, जीवन लग जाएगा, ऐसा वैसा होगा। असली बात बताएं तो, सच्ची बात कहे ना, जब तक हम बंधन का स्वरूप नहीं समझते हैं, तब तक मुक्ति का स्वरूप स्वप्न में भी समझ में आने वाला है ही नहीं। हाँ, भले ही हम बातें करेंगे त्रिकालवादित्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों काल में बाध न हो, उसको सत्य कहते हैं। बात तो ठीक है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल शास्त्रोक्त है, परंतु जो शब्द के अर्थ को भी नहीं समझते हैं तो निहाल थोड़े हो जाएंगे। यहाँ पर शब्द के अर्थ को समझने से भी काम नहीं चलता है। शब्द के अर्थ को समझने पर भी अर्थ का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं परमार्थ। क्या कहते हैं? हाँ, वरना ये शब्दों के अर्थ तो कॉलेज के प्रोफेसर जो होते हैं ना, यही समझा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये व्याकरणाचार्य जो होते हैं ना, बड़े बड़े शब्दों के अर्थ समझा देते हैं, परंतु सच्ची बात कहे तो वो वेदांत विद्या से शून्य होते हैं। वेदांत के LKG में भी बड़ी गड़बड़ कर देते, LKG में भी बैठ नहीं पाते हैं। तो ये तो ब्रह्म विद्या तो साधन सहित, अर्थात चित्त को शुद्ध करके चतुष्टय साधन संपन्न होकर जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में ब्रह्म विचार करते हैं, उनके हृदय में ही ये वेदांत वेद्य तत्व प्रकाशित होता है। सचमुच में वही अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। बात इतनी सरल है कि इससे सरल कुछ है ही नहीं, परंतु इस बात को हम इतना कठिन बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं कि कल्पांतर तक भी समझ नहीं पाते हैं, जबकि ये अपना ही स्वरूप है, अपने से भिन्न और कुछ है ही नहीं। क्लियर ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले अपने जीवन का अभी जो बताया ना, बंधन का स्वरूप नहीं समझते तो मुक्ति का स्वरूप भी नहीं समझ पाएंगे। सच्ची बात कहे तो हम अन्यथा ज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं। ये अन्यथा ज्ञान से कभी भी सत्संग नहीं होती है, सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इसके लिए ब्रह्मत्व
ब्रह्मात्मक के बोध की आवश्यकता होती है। ये ब्रह्मात्मक के बोध जो है या तो श्रुति माता द्वारा अथवा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के द्वारा जो प्राप्त होता है उसे ही यथार्थ ज्ञान कहते हैं। ये बाकी सब जानकारी मात्र होता है, इसे अन्यथा ज्ञान कहते हैं। और अन्यथा ज्ञान से आज दिन तक न तो किसी का कल्याण हुआ न होगा न हो सकता है, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र की विद्या अपरा जान, ब्रह्म जान ले ताई सु परा तिसी को मान। ये अपरा विद्या जो होती है ये जीव मात्र पर बहुत अधिक प्रभावित हुआ करती। ये अपरा विद्या सबको बहुत अधिक नाच नचाती हैं, इसलिए अपरा विद्या को अपरा विद्या के रूप में समझना होता है। अथवा समझना चाहिए कि जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में नहीं समझते हैं वो बहुत अधिक पागलपना करते हैं। तो संसार में ऐसे ना समझो कि सचमुच में कमी नहीं होती है, इसलिए ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में समझो। ये ब्रह्म विद्या न तो चेहरे पर चमक लाती है न कोई किसी इधर उधर का बनाती है, ये तो अविद्या की निवर्तक होती है। आप समझ लो कि कोई कहे कि नहीं नहीं ब्रह्म विद्या प्राप्त करने पर ऐसा वैसा हो जाता, वो बेचारा भोला जीव है, अभी तक तो समझता ही। एक बार क्या होता है, प्रयाग के अवसर पर स्वामी रामसुखदास जी महाराज, जयदयाल गोविंद का, हनुमान प्रसाद पोदार, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े बड़े विद्वान ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उसके अंतर्गत क्या होता है, रामसुखदास जी महाराज और बाकी जो संत थे ना वो अखंडानंद सरस्वती जी की बात करते हुए जा रहे थे। देखो ज्ञान होने पर चेहरा ऐसे चमकता है, ऐसा होता है वैसा होता है। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बोल पड़ते हैं, स्वामी जी आप जिस ज्ञानी की चर्चा कर रहे हो वह तो सचमुच में ज्ञानी है ही नहीं। अरे अभी तक तो उसका अंतःकरण के साथ में तादात्म्यपन बना हुआ है, अभी तो वह अंतःकरण के साथ में बंधा हुआ है, इसलिए सचमुच में वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वह होता है जो अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देता है। तो ये अविद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना यही जीवन का सार है। और ये जब तक न हो तब तक अनवरत अपने को वेदांत विचार असुप्ते रामर्ते कालम नए वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का विचार करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।